नवी चौधरी साहब, जस्टिस काजी फाइज ईसा भी शरीक हुए और उन्होंने भी यही कहा जो इफ्तिखार साहब कह रहे हैं कि अल्लाह के बाद आइन का साया ही हमारे ऊपर है, लेकिन उनकी शिरकत को मुतनाज़ा भी बनाया जा रहा है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, चीज़ें तो बहुत सारी क्रिटिसाइज हो गई हैं। बिलावल भुट्टो ने बहुत बड़ी बात कर दी कि 20 साल प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में साजिश किरदार बैठे हैं। नाम नहीं लिया लेकिन बात क्लियर कर दी, तो वो तो बात होती रहेगी। काजी फाइज साहब वो शख्स हैं कि जिनको गिराने के लिए पूरी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, ISI, जुडिशरी में बैठे लोगों ने पूरा जोर लगाया। पूरी PTI और उसके इत्तेहादी जमातों ने जोर लगाया, MQM वगैरह भी साथ थे। वो मर्द आहन की तरह डटे रहे। पाकिस्तान की बार कौंसिल उनके पीछे खड़ी रहीं और उनके जो सारे फैसले हैं वो भी आप उठा के देख लें, बुनियादी हकूक़ पर ही वो फोकस करते हैं और आइन की जो ट्रू स्पिरिट है उसको वो बयान करते हैं। और आज भी उन्होंने यही कहा है कि यहाँ जो सियासी गुफ्तगू है उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे दस्तूर साज कन्वेंशन के लिए बुलाया गया था, उस वाले से मैं तकरीर करूँगा। और ये बड़ा अच्छा किया कि उन्होंने वहाँ वजाहत कर दी। जहाँ तक तनकीद की बात है वो तो खैर करते रहेंगे। हमारे यहाँ तो बात यह है कि ये जो आइन बन गया है, इस आइन की हर बंदा अपनी तशरीह करता है। सबसे बड़ा अलमिया तो ये है ना, जजेस कहते हैं कि बादशाह हम है, जनरल कहते हैं बादशाह हम है। लड़ाई तो ये होती रही ना। अरशाद हसन खान आता है तो वो कहता है जनरल मुशर्रफ को कि भाई यूँ करो कि तुम्हें मैं इख्तियार देता हूँ, पूरे का पूरा आइन बदल लो। आप अंदाज़ा लगाएं, और इस मुल्क में जिंदा है वो, और पता नहीं महफिल में शिरकत करता फिर रहा है। शर्म से नहीं डूब मरता। बाद में वजाहत दे रहा था कि मैं क्या करता, और मैं तो डूब मरता, इस्तीफा दे देता तू। उससे पहले जनरल ज़ियाउल हक आया, पाकिस्तान के जो रज़ील 3 हुक्मरानों में से एक था वो, उसने 58 भी मुतारफ़ करा दी ताकि आइन की रूह ख़त्म कर दें। आप अंदाज़ा करें किस किस्म के जुल्म इस मुल्क के साथ होते रहे। जब उसको ख़त्म किया गया तो जस्टिस सज्जाद अली शाह को आगे कर दिया गया एस्टेब्लिशमेंट ने कि वो साथ क्रिएट करे। ये इस मुल्क के साथ हो रहा है। अब आइन रीराइट किया जा रहा है। आइन रीराइट करने का मफहूम जो है इसको जरा गौर से समझा करें। रीराइट नहीं हो रहा, आइन सबोताज किया जा रहा है। वहीं बैठे लोग कह रहे हैं जिसकी ये तशरीह होगी, ये तशरीह होगी, ये तशरीह होगी। भी कैसे हो सकती है? आइन तो आइन है, 18वीं तरमीम है। एक आदमी कहे कि मैंने मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करना है, मैंने फसाद क्रिएट करना है, वो मुंह से कह रहा है, छुपा नहीं रहा। वो कह रहा है मैंने फसाद पैदा करना है, मैं पाकिस्तान बंद कर दूंगा। तो वो आलमी एक सेकंड आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं नवाज शरीफ की आप जानते नहीं है, आप जानते नहीं। आप माफ कीजिए, इमरान खान मुसल्लत आपके ज़हन पर आपकी सोच भी हुई है। आप पूछ रहे हैं यार, हम नहीं जानते भाई, आपको पता ही नहीं किसी बात का। बिला वजह पूछ रहे हैं आप। आपसे मैंने कहा, मैंने आपसे बात की, मैंने आपसे बात की है। आप इमरान खान जैसा रवैया अपना रहे हैं। आपके सामने कोई नवाज शरीफ नहीं बैठा हुआ। अगर आप इमरान खान है तो आगे जवाब देने वाले बैठे हैं। माफ कीजिएगा, आगे जवाब देने वाले बैठे हुए हैं। आप नवाज शरीफ ना समझेगा, नवाज शरीफ या नून लीग का शरीफ आदमी बैठा हुआ है। नवाज शरीफ कह रहा है भाई, हम तो इमरान खान के सरप्रस्तों को जवाब देने वाले लोग हैं। हम तो मुझे नहीं घबराए, इमरान खान के सरोतकारों से हम नहीं घबराए। आपसे क्या घबराएंगे? आप मुझे क्या समझा रहे हैं? आप मुझे क्या समझा रहे हैं? आप मुझे क्या समझा रहे हैं? नवाज शरीफ वाला मामला कहाँ से बीच में आ गया? जो कह रहा है कि मैंने जो दुनिया के हर फोरम पे जाके कह रहा है पाकिस्तान करप्ट मुल्क है, वो दुनिया के हर फोरम पे जाकर कह रहा है कि हमारे यहाँ से दहशतगर्दी होती है, वो आदमी मुल्क के अंदर फसाद पैदा करने की कोशिश कर रहा है। जिसने CPAC बंद करा दिया, जिस बंदे ने कश्मीर सरेंडर कर दिया अपने सहूलतकारों के साथ मिलकर, जिसने IMF से एग्रीमेंट किया, तो आप बात कर रहे हैं कि जी वो असेंबलियां तोड़ दी, अब इलेक्शन करा दो। तुम्हारी मर्जी पर चलाना पाकिस्तान हमने। अब आएंगे तो आएंगे। मैंने आपसे फिर कहा, ये आपके सामने कोई नून लीग नहीं बैठा हुआ, माफ कीजिएगा। तो ना कराएं इलेक्शन होंगे, इलेक्शन भी होंगे, ये हारेगा भी और चीखेगा भी, ये शोर भी मचाएगा कि मेरे साथ जाती है, वो भी इलेक्शन भी होंगे। क्वेश्चन वाज दिस, क्वेश्चन अपना को खत्म। व्हाट यू से अबाउट ये जो 50वीं सालगिरह बेहतरीन है। इसको मैं जो यहाँ करारदंदें मंजूर हुई, मैं रिट्रेड करता हूँ, मैं बतौर पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हूँ। आइन को उसकी रूह के मुताबिक चलाया जाएगा। किसी इदारे को अख्तियार नहीं है कि उसकी मनमानी तशरीह करे। जिन्होंने की है उनको कानून के दायरे में लाना होगा। मेरा ये मुतालबा इजाफी है। सेनेट में तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन पर कराने की करारदाद मंजूर कर ली गई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कहते हैं कि इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का ही इख्तियार होना चाहिए। जबकि आसिफ अली जरदारी का अगर मैं हवाला दूं तो उन्होंने भी मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है अपोजिशन को। साथ ही साथ इसहाक डार साहब ये कहते हैं कि अगर इंतखाबात एक ही वक्त पर होंगे तो जो हमारे मुल्क का इस वक्त माशी हालात बने हुए हैं उनसे निपटने में कुछ आसानी हो जाएगी या कहीं ना कहीं कुछ रिलीफ मिल जाएगा। तो नवी चौधरी साहब, आप मुझे ये बता दें कि बहुत देर से नहीं याद आया इलेक्शन कमीशन को ये बात कहना? इलेक्शन कमीशन ने इस पर प्रोटेस्ट पहले भी किया था, अब तहरीरी सूरत में उसने भेज दी है। देखें, इससे बड़ी कितनी जाती और क्या हो सकती है कि एक इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन के दौरान प्रिजाइडिंग अफसर अगवा किए जा रहे हैं, उनको जहाँ ले जाया गया वो लोकेशन ट्रेस हो गई, वहाँ कौन कौन से वज़रा मौजूद थे उनका पता लग गया, एक खातून बशीर थी वो मौजूद थी उनका पता लग गया। सारी चीज़ें इस्टेब्लिश्ड होकर सामने आ गई, कोई उसमें राज नहीं रहा। होता ना कि 19-20 का फ़र्क फलाना। अच्छा, उसमें
लोकल इदारों से लेकर इलेक्शन कमीशन तक और अदालत उज़्मा, अदालत आलिया सब के इल्म में था क्या मामला हो रहा है। उसके बाद ज़ाहिर कार्रवाई शुरू हो गई, क्योंकि ये ना ग्रेव किस्म की जो खिलाफवर्जियाँ होती हैं उसमें फिर रुका नहीं जाता। आप अंदाज़ा करें कि जब वो बंदे ट्रेस हो गए और उनको सजा दी जानी थी, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा सारा केस ही खत्म। वो भाई ये इस मुल्क के साथ हो क्या रहा है तमाशा, कोई आइन रीड कर रहा है, कोई कह रहा है जी गद्दारी ने आप शिकाई उड़ाते हैं जैसी, खत्म है अंग्रेज जमाने का, नवा लैके आवांगे हूँ। पीटीआई के केसेस आ गए हैं, जो केस आ रहा है उसमें इतना फैसले अजीबो गरीब हो रहे हैं। हर आदमी दूसरे का इख्तियार रहने के चक्करों में है। जिसको बैज लगे हैं वो कहता मैं बादशाह हूँ, अब जिसके बाद थोड़ा वो कह रहा मैं बादशाह हूँ। मर्जिल से सजदान कहता मैं बादशाह हूँ। कार्टर्स वाले कहते हैं बादशाह तो हूँ मैं, जब चाहे मुल्क को घुमा दें जैसे मर्जी। ये क्या तमाशा बनाया हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने तो ये कहा है कि भाई अगर इलेक्शन कराना हमारा इख्तियार है, और मैं आपको एक बात बता दूँ, आज एक चीज़ नोट करके रखिएगा, आइन जो होता है इसमें शिकें तो बहुत होती हैं। एक होती है इसका आइन का आइनी स्कीम, कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट भी इसे कहते हैं, सारी चीज़ें उसके मुताबिक चलती हैं। अब आइन में ये लिखा है कि जी जो बंदा कत्ल करे उसको फांसी दे दो। आप ये देखे बगैर ही कि इसने किन हालात में कैसे किया है, इससे हुआ भी है कि नहीं हुआ, सबको लड़काना शुरू कर देंगे। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ ना। बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम क्या है, इलेक्शन के हवाले से बड़ी स्कीम वाज़ेह है। जब आइन साहबों ने देखा कि अलग इलेक्शन कराने से एक रुकावट पैदा होती है और उससे मुल्क के अंदर जो वफाकी निज़ाम है और जो इकाइयाँ हैं बाकी सूबाई, उनके दरमियान एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, तो उन्होंने इस तरह का एहतमाम किया कि जो 3 दिन का मार्जिन था 77 तक रहा, उसको भी क्लोज करके वो 1 दिन पे ले आए। इलेक्शन कहीं अगर देखें ना, भारत जैसा बड़ा मुल्क का इलेक्शन होते रहते हैं, उसमें कोई हर्ज भी नहीं होता। पाकिस्तान में सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान में सूरत हाल मकसद इलेक्शन कराना नहीं है। एक साहब कह रहे हैं कि अगर हमें 2 तय एक सिरे से ना मिली तो मैंने रिजल्ट नहीं मानने, पहले ऐलान कर दिया उन्होंने। तो यहाँ इलेक्शन कराना मकसद नहीं है। यहाँ मफहूम ये है कि किसी तरीके के साथ ऐसी इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जाए कि जिससे 2018 वाला दौर वापस आ जाए, वही वाले लोग फिर आ जाएं, वही एस्टैब्लिशमेंट में आ जाएं, वही अदलिया में तो खैर बैठे हुए हैं अभी भी, बाकी जगह पर वही आ जाए और वही मौज मेला शुरू हो जाए। तो ये है इसका बुनियादी मकसद। ठीक है। दूसरी पार्टियां ये कहती हैं कि आपने पिछले 4 साल के दौरान जो कुछ किया है उसका बोझ तुमसे अब तक उठाया नहीं जा रहा। अफरा तफरी का अगर आपको मौका दे दिया तो उसके बाद मुल्क कौन बचाएगा, ये उनका मौक़िफ़ है। दोनों का अपना अपना मौक़िफ़ है। हाँ जी। अब ये उसमें एक गेम चल रही है। अगर आप आइन की तशरीह कर रहे हैं तो आप आइन की जो रूह है उससे बाहर नहीं जा सकते। मैं एक छोटी सी मिसाल देकर बात खत्म करता हूँ। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने एक बात की, बड़े लर्नड आदमी हैं। उन्होंने कहा कि बात यह है कि सबसे पहले हम ये देख लें, जब अगर बेंच बैठ ही गया नौ रुकनी ना, पहले हम देख तो ये लें कि भाई जब ये असेंबली टूटी हैं दोनों, KP और पंजाब असेंबली टूट गई, हम मानते हैं कि एक बार टूट गई। अब हम ये देखें कि इसको आईनी तरीके से तोड़ा गया है या नहीं तोड़ा गया, पहले इसका जायजा ले लें। ये एक सवाल उन्होंने किया था। ये क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट। लेकिन एक बात आप याद रखें, हम चलते हैं पिछले साल अप्रैल में, उससे पहले पीछे चले जाएं आप, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने वो मिला लें, मार्च और अप्रैल। उसमें आप शौकत तरीन के बयानात अगर प्रोड्यूसर साहब दिखा सकें वो निकाल लें, जिसमें बता रहे हैं कि हम बैंकरप्ट होने वाले हैं। उसमें इमरान खान साहब के बयानात निकाल लें जिसमें वो कह रहे हैं कि महंगाई तो भी होगी, ये जो है ये तो हो गई, लेकिन आप कौम तैयार हो जाए, इससे भी ज़्यादा आगे आनी है। उसमें आप वो निकाल लें पहलू के यूनुस ढागा ने क्या कहा था, सेक्रेटरी ख़जाना ने जब माइफ से एग्रीमेंट हुआ था। उसमें आप जनरल कमर जो बाजवा, कोई इन पर एतबार करे ना करे, मेरे भी पसंदीदा नहीं है वो, उन्होंने कहा था कि अप्रैल के अंदर पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट कर जाना था। उसके बाद पूरा जोर लगाया और अभी तक बहुत सारी कुफ्तें लगी हुई हैं पाकिस्तान के बाहर और अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया। मुश्किलात बहुत बड़ी हैं,